बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सीएम योगी का बड़ा हमला, का भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है साजिश। भारत आज जो दुनिया के अंदर नेतृत्व देने की स्थिति में G20 उसका एक उदाहरण है। इन सब को किसी न किसी प्रकार से भारत की छवि को प्रभावित करने, डेंट करने की साजिश के हिस्से है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सीएम योगी ने सनातन को बताया भारत की शक्ति, कहा सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया। भारत की ताकत, भारत की जीवनी शक्ति भारत का सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी किसी का अहित नहीं किया। 2024 चुनाव को लेकर सीएम योगी का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेगी फिर बड़ी जीत, विपक्ष का जनता करेगी सफाया, डबल इंजन की सरकार से हो रहा है प्रदेश का विकास। मैंने कहा ना, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है कि डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जो व्यापक बदलाव आया है, आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा संकट काल में भारत ने मानवता दिखाई, 25 देशों को वैक्सीन भेजी। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में भरे हुंकार, हेमंत सोरेन सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, बोले साइबर क्राइम का हब है झारखंड। हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राम मंदिर पर बड़ा बयान, बोले हमने बाबर का कब्जा हटाया, मंदिर बनवाया। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। असम में बाल विवाह के खिलाफ हेमंत सरकार का एक्शन जारी, मामले में 4000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, 2258 आरोपी गिरफ्तार किए गए। असम में बाल विवाह पर कार्रवाई, ओवैसी बोले 4000 लड़कियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा? अडानी ग्रुप के शेयरों में हड़कंप पर सेबी का बयान, कहा बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मार्केट डूबने नहीं देंगे। अडानी विवाद पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, भारत की स्थिति किसी तरह प्रभावित नहीं हुई है। कर्नाटक चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान, बड़ी जिम्मेदारी, कर्नाटक चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए, कहा काम ठीक से करेंगे। बिल गेट्स के कायल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोटी बनाते बिल गेट्स के वीडियो को शेयर किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व मंत्री को जान से मारने और बेटी पर तेजाब फेंकने की धमकी लेटर मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामदेव बाबा के विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, कहा इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों की तौहीन की जाए। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली सरकार ने G20 की तैयारी के लिए भारत सरकार से मांगे 927 करोड़ रुपए, मनीष सिसोदिया ने लिखा लेटर। यूपी के रामपुर में अखिलेश यादव का स्वागत, आजम खान ने लगाया गले। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को बताया असंवैधानिक मुख्यमंत्री, अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की दी चेतावनी। प्रशांत किशोर का लालू पर कसा तंज, बोले 10वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार का भील बड़ा दौरा, 20 लाख के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली पर टेका मत्था, कल मनाई जाएगी शिरोमणि रविदास की जयंती।
यूपी के हमीरपुर में बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। बोले मौर्य की समृद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। जम्मू में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने खदेड़ा। चैंपियंस लीग पीटी उषा ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। बोली सांसद बनने के बाद मेरी एकेडमी पर अवैध कब्जा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छलके आंसू। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई। तमिलनाडु में थाई पुसम महोत्सव के दौरान हादसा। फ्री में बांटी जा रही साड़ियों को लेकर मची भगदड़, 4 महिलाओं की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। राजस्थान के बीएड में पुलिस का बड़ा एक्शन। डकैत केशव के 3 भाइयों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए डकैत शीशराम पर था 25,000 का इनाम। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकितार की मुश्किल बढ़ी। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस ने डीएम को भेजी संपत्ति की रिपोर्ट। जम्मू के डोडा में दरारों ने बढ़ाई टेंशन। दरारों के बाद 19 परिवारों को शिफ्ट किया गया। यूपी के बुलंदशहर में बेटियों की शादी को योगी सरकार ने की मर्सी अपील स्वीकार। 16 साल बाद रिहा हुआ पिता। बिहार से पीएफआई पर एक्शन। एनआईए ने मोतिहारी से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर कार्रवाई जारी। पुलिस ने आज पीएफआई के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। कल भी कुछ गिरफ्तारियां की गई थी। इंदौर में वकील अनिल नायडू को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। धमकी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई में महिला अभ्यर्थियों का हंगामा। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई है। वुमेन फायर ब्रिगेड के लिए जुटी थी लड़कियां। यूपी के कुशीनगर में जहरीला फल खाने से 12 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए हैं। बच्चों का इलाज चल रहा है। घर में मृत मिली सिंगर वाणी जयराम। पद्म भूषण से पिछले महीने हुई थी सम्मानित। 77 साल की उम्र में निधन हुआ है। गुजरात के वलसाड में भीषण आग। जीआईडीसी कंपनी में अचानक आग लगने से हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी में कार से शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। यूपी के अलीगढ़ में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की हालत गंभीर। मेडिकल कॉलेज किया रेफर। यूपी के बुलंदशहर में मिट्टी से भरा बेकाबू डंपर मकान में घुसा। पीएम आवासीय योजना के तहत बना मकान क्षतिग्रस्त। पीड़ित ने पुलिस से मांगी मदद। यूपी के बदायूं में बेकाबू बाइक पुलिया से टकराई। हादसे में युवक की मौत। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में 5 लोग जख्मी। इलाज जारी है। यूपी के झांसी में बेकाबू कार ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में कई बच्चे जख्मी हुए हैं। यूपी के बागपत में सिरफिरे बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी फरार। पुलिस तलाश में जुटी हुई। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग। छात्र पर अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में हापुड़ की छात्रा से रेप धर्म परिवर्तन की दी धमकी। आरोपी बोला श्रद्धा की तरह टुकड़े टुकड़े कर फेंक दूंगा। यूपी के गोंडा में दहेज लोभी दूल्हे ने तोड़ी शादी। परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के कुशीनगर में 14 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग की पिटाई। डॉक्टर्स पर लगा मारपीट का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मैनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को पकड़ा। आरोपी को बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। जमीन दिलाने के नाम पर महिला से 30 लाख रुपए की ठगी की गई थी। यूपी के फरीदाबाद में पिता और बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता ने बेटी के आरोपियों की सजा की मांग की है। यूपी के बागपत में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन का असर। हरियाणा के गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। 10,000 के नाम में गिरफ्तार हुआ है। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार जब्त किए गए। यूपी के मैनपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश जाफर अली गिरफ्तार किया गया है।
यूपी के बागपत में कोचिंग गया 9वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में हुई सलीम हत्याकांड, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से पकड़ा। यूपी के झांसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के बिजली कर्मी की करंट लगने से मौत, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मुजफ्फरनगर सूदखोर से प्रताड़ित होकर सुसाइड करने का मामला सामने आया, पुलिस ने परिवार की तहरीर पर सूदखोर पर दर्ज किया है एफआईआर। यूपी के गोंडा में दबंगों का आतंक, गरीब दंपति पर किया जानलेवा अटैक, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। यूपी के रायबरेली में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मिर्जापुर में वन विभाग के गार्ड की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया वारदात को अंजाम। यूपी के सुल्तानपुर में महिला की अचानक मौत, बिजली विभाग की टीम पर आरोप, परिजनों का आरोप, कनेक्शन काटने के बाद महिला की हुई मौत। यूपी के मिर्जापुर में कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। यूपी के हमीरपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिली है, 25 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी की झांसी पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी भी जब्त हुई है। यूपी के देवरिया में 14 साल के लड़के के अपहरण के बाद हत्या, फिरौती नहीं देने पर वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के कुशीनगर में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप, अस्पताल में हंगामा किया। यूपी के कासगंज में 1 साल पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में विश्व कैंसर दिवस पर रैली, कलेक्टर ने कैंसर जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। यूपी के बुलंदशहर में T20 महिला विश्व कप जीतकर लौटी पार्थिव चोपड़ा का जोरदार स्वागत, बीजेपी विधायक ने निकाला रोड शो। यूपी के बागपत में ब्राह्मण समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय पर डाला डेरा, मुस्लिम समाज के लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाधान दिवस पर बुजुर्ग ने दी आत्महत्या की चेतावनी, खेत में पानी घुसने की समस्या को लेकर पहुंचा था बुजुर्ग। यूपी के मऊ में रोजगार मेले में लाठीचार्ज, ITI कॉलेज में रोजगार मेले का हुआ था आयोजन, वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बहराइच में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, 161 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। यूपी के मथुरा में सांप का रेस्क्यू, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। रामपुर शहर की घनी आबादी में घुसा बारहसिंगा, घर में घुसकर मचाई तोड़फोड़, गलियों में लहूलुहान दौड़ रहा है। अमेरिका की कोलंबिया नदी में तेज लहर की चपेट में आने से पलटी नाव, कोस्ट गार्ड ने एक व्यक्ति को बचाया, ओरेगन और वॉशिंगटन के बीच पलटी है नाव। कंगाल पाकिस्तान में ढह जाएगी, ऑयल इंडस्ट्री पंप मालिकों ने खड़े किया हाथ, सरकार को चेताया। कंगाल पाकिस्तान ने IMF के आगे टेके घुटने, IMF की कड़ी शर्त मानने को मजबूर हुए पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, IMF के कर्ज से महंगाई बढ़ना तय।